सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 159 159। निशा घोर गंभीर बन पंथ न सुनहु सुजान, बसहु आजु अस जानि तुम जायहु होत बिहान। तुलसी जसी भवतव्यता तैसी मिलई सहाय, आपुन आवई ताहि पहि ताहि तहां लई जाई। बहुत जरूरत नहीं है इस दोहे की व्याख्या करने की, ये इतना व्यवहारिक दोहा है कि इसके बारे में सब समझते हैं। इसका जो व्यवहारिक रूप है उसको अपने जीवन में सभी ने अनुभव किया है। तो भले ही नाथ आय सुधर सा, बांधि तुरग तरु बैठ महेसा। हे स्वामी, आपका कहना उचित है। ऐसा कहते हुए उसने उस कपटी मुनि को शीश नवाया राजा ने, और समीप में घोड़े को बांध दिया और स्वयं धरती वो राजा बैठ गया। नप बहु भांति प्रशंसे उताही, चरण बंद निज भाग्य सराही। और राजा मुनि के इस प्रकार के व्यवहार को, कि उसने किस प्रकार उनकी सहायता करी। पहले उनको सरोवर के पास ले गए, जल पिलाया, उनकी तृष्णा और थकान दोनों दूर करी, और फिर उनकी सुरक्षा को लेकर के कितना चिंतित है कि उससे वहां रात ठहरने का भी निवेदन कर लिया। कहाँ तो राजा सबसे बिछड़ चुका था, और रात्रि के समय जब जो जंगली जंतु होते हैं वो अधिक एक्टिव हो जाते हैं शिकार के लिए, तो उसके लिए खतरा ही खतरा था। रास्ता भी नहीं उसको कोई बोध था कि किधर से लौटेगा। तो उसको ये अपने लिए बहुत ही हितकारी उनका निवेदन लगा। तो इस बात की बहुत प्रकार से राजा प्रशंसा करने लगा मुनीश्वर की, और चरण बंदी, उनकी चरण वंदना करके अपने भाग्य को सराहने लगा कि मेरे भाग्य से आप यहाँ पर मुझे मिले। अब देखिए, इसको कनेक्ट करके देखिए कि तुलसी जैसी भवतव्यता, होनहार कुछ और है, लेकिन राजा कितना सकारात्मक है कि इस होनी को, जो अनहोनी के रूप में होने वाली है, उसे अपना भाग्य मान के सराह रहा है वो। ऐसा ही संसार है। हमें नहीं पता होता है कि जो ये घटना हो रही है, ये आगे चल करके हमारे लिए हितकर होगी कि अहितकर होगी। तो उसमें अच्छा यही होता है कि हम हर स्थिति परिस्थिति को सकारात्मकता के साथ स्वीकार करें। पुनि बोले मृदु गिरा सुहाई, जानि पिता प्रभु करो ढिठाई। उसके बाद बड़ी ही कोमल वाणी में राजा कहता है कि आपको मैं पितृवत मानते हुए एक धृष्टता करना चाहता हूँ। हे स्वामी, आप मेरे लिए पितृवत हैं, मेरे मन से आपके लिए पिता जैसा भाव आ रहा है। तो जिस प्रकार संतान अपने पिता से कुछ ढिठाई कर सकती है, तो मैं भी वह एक ढिठाई करना चाहता हूँ। मोहि मुनीश सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहहु बखानी। इसलिए हे मुनीश्वर, आप मुझे अपना पुत्र और दास मानिए, समझकर मुझे अपने नाम के बारे में कुछ तो बताइए, यानी अपना परिचय तो दीजिए। तेहि न जान नृप नृपहि सो जाना, भूप सुहृद सो कपट सयाना। तेहि न जान नृप, राजा उसे नहीं जानता है, पर वो राजा को जानता है। नृपहि सो जाना, वो राजा को जानता है। भूप सुहृद सो कपट सयाना, राजा का हृदय शुद्ध था, निर्मल था, उसके मन में कोई छल कपट नहीं है जो वो कह रहा है बात। लेकिन जिससे वो ये बात कर रहा है, वो कपट में बहुत सिद्धहस्त है, महारत हासिल है। कपट सयाना, बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल कीन चाहै निज काजा। एक तो शत्रु, ऊपर से क्षत्रिय, और तीसरे राजा। जब ये तीन कॉम्बिनेशन आपके समक्ष हो, तो ये जान लीजिए कि वो बल और छल दोनों का प्रयोग करेगा अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए। तो ये तीन कॉम्बिनेशन बड़े ही अहितकर हैं मनुष्य के लिए। समुझ राज सुख दुखित आराती, अवा अनल इव सुल गई छाती। क्यों? क्योंकि वो अपने राज सुख के छिन जाने से बहुत दुखी और आर्त है, और इस दुख के कारण जो अपमान, प्रतिशोध, सब तरह की भावनाएं उसके भीतर उबल रही हैं, उसके कारण उसकी छाती नित्य
कुम्हार के आंवा की भांति सुलगती रहती है। कुम्हार का आंवा जब सुलगता है, उसके भीतर जो बर्तन पकाने को रखे जाते हैं, तो भीतर आंच क्या है ये ऊपर से पता नहीं चलता है। भीतर ही भीतर वो सुलगा करता है कि मिट्टी जैसी भंगुर वस्तु को कितना ठोस और मजबूत बना देता है। जो मिट्टी पानी से बह जाने वाली है, वो इस आंच से उस पानी को सीमा में रोकने के काबिल बन जाती है। सरल बचन नृप के सुनि काना, बयर संभारी हृदय हर्षाना। जब उसने राजा के ये सरलता, निर्मल एकदम, कोई छल कपट नहीं, ऐसे वचन सुने अपने कानों से, तो हृदय में अपने बैर को संभाल लिया। शत्रुता अगर आपको निपटानी है, उसको प्रकट ना करिए। आपकी चालों का आपके सामने वाले जिसको आप शत्रु मानते हैं उसे पता नहीं चलना चाहिए। तो बैर संभारी हृदय हर्षाना, हृदय में बड़ा हर्षित हुआ और बैर को संभाल लिया, आमा की भांति, भीतर कुछ और बाहर कुछ और। कपट बोरी बानी मृदुल बोले जुगुति समेत, नाम हमार भिखारी अब निर्धन रहित निकेत। ऐसे छल कपट से सान के बात करी कि सही बात भी कही उसने, पर वो लगी कितनी महान, महानता से भरी हुई। कहता है कहता है अपनी वाणी, कपट से भरी हुई वाणी को मिठास में डुबो डुबो के, युक्ति लगा के कि कैसे बात कहें इससे कि कहीं मन का भाव प्रकट ना हो जाए। क्योंकि कभी वाणी से तो कभी चेहरे के भाव से मन की बात प्रकट हो जाती, इसमें माहिर कम लोग होते हैं। तो इस प्रकार उसने सारी युक्तियां लगाई कि उसके मन का भाव प्रकट ना होने पाए, और कहता है अब तो हम भिखारी नाम से प्रसिद्ध हैं, और बिना किसी घर ठिकाने के बिना है, बिना निकेत के हैं, और नाम हमारा भिखारी है। कह नृपजे विज्ञान निधाना, तुम सारिखे गलित अभिमाना। अब क्योंकि राजा का हृदय तो स्वच्छ है, शुद्ध है, तो वो इसकी बात को क्या ले रहा है कि आप जैसे जो तत्व ज्ञान के ज्ञाता होते हैं, निधान होते हैं, उनके लिए ये सब अभिमान जो है ये रहता नहीं है कि हम कौन है क्या है, इससे मुक्त होते हैं। सदा रही अपनपो दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। कहते हैं कि आप जैसे लोग सदा रही अपनपो दुराए, वास्तव में आप कितने बड़े संत होंगे, इस भी स्वरूप को आप छुपाए रहते हैं। जैसे शंकर भगवान कैसे बने फिरते हैं, सब कुछ देने की क्षमता है, पर रूप कैसा बनाए रहते हैं, जैसे इनके पास ही कुछ नहीं है। तो जिसके पास ही कुछ नहीं, वो किसी को क्या दे सकता है। तो वो दिखते ऐसे हैं कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि लिप्त नहीं। तो इसी सबको राजा है, वो भी विद्वान है, तो वो इस बात को पॉजिटिवली ले रहा है। कहते हैं कि सदा आपके जैसे जो तत्वज्ञ लोग होते हैं, वो अपने स्वरूप को छुपा के ही रहते हैं, ऐसे एकांत में पड़े रहते हैं, वो अपना दिखाते नहीं फिरते हैं अपनी महिमा को। और सब विधि कुशल कुबेश बनाए, आप जो ये रूप बनाए हुए हैं भिखारियों जैसा, ये सब प्रकार से कल्याणकारी ही है। क्यों? क्योंकि अगर हम अपने रूप का, अपने स्वरूप को बताने लगते हैं, अपना महिमा मंडन करने लगते हैं, तो धीरे धीरे व्यक्ति का पतन हो जाता है। यह भी नारद की कथा से हम लोगों ने समझा है। तो यहाँ पर वो सिद्धांत किस प्रकार कपट के रूप में एक व्यक्ति लगा रहा है, ये भी दिखाई पड़ रहा है। तो तेहिते कहाहि संत श्रुति टेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। इसी, ये जो आप दिखा रहे हैं कि आप भिखारी हैं, भिक्षुक हैं, कुछ नहीं है आपके पास, इसी सिद्धांत को तो संत और वेद पुकार पुकार के कहते हैं, टेर लगा के, बिल्कुल पुकार पुकार के जोर जोर से कहते हैं कि परम अकिंचन, जो संसार में अकिंचन नहीं परम अकिंचन अपने को मानते हैं, वही भगवान के प्रिय होते हैं। यानी जिनमें कोई अभिमान ना हो, कोई अहंकार ना हो, कोई चीज हमारी है इसका भाव ना हो, अपने को सदा किंचन माने, भिखारी की तरह। तुम सम अधन भिखारी अगेहा,
हो तब बिरंची सिवा ही संदेहा। आपके समान जो गरीब अधन, जिनके पास कोई धन नहीं है और भिखारी कहते हैं नहीं है, ऐसे लोगों के लिए शंकर भगवान और ब्रह्मा जी को भी संदेह हो जाता है कि ये संत हैं कि भिखारी। जैसे आजकल जो प्रथा चल पड़ी है, तो अगर कभी कोई वास्तविक दीन भी व्यक्ति हम लोग के सामने आता है भीख मांगने, तो उसको भी हम लोग नहीं देते कि इतनी शंका भर चुकी है मन में कि ये असली कोई जरूरतमंद है कि नाटक कर रहा है। तो यही बात कह रहे हैं कि ब्रह्मा और शंकर भी नहीं समझ पाते हैं आपके वेशभूषा और इस तरह का जो आपका व्यवहार है उसके कारण कि आप संत हैं कि भिखारी हैं। जो सी सो सी तब चरण नमामि, मोह पर कृपा करिए स्वामी। आप जो हैं, जो भी हो, सो जो भी हो, जो सी सो सी, जो भी हैं, मैं तो आपके चरणों में बस नमन करता हूं। क्यों? आप मेरे ऊपर है स्वामी, कृपा करिए। सहज प्रीति भूपति कह देखी, आप विषय विश्वास विषय। अब वो कपटी मुनि देख रहा है कि राजा का धीरे धीरे मेरे ऊपर प्रेम बढ़ रहा है, मुझे बहुत महान संत, बिल्कुल वैरागी मानता जा रहा है धीरे धीरे। आप विषय विश्वास विषेखी, मेरे ऊपर इसका विशेष विश्वास अब बढ़ गया है। सब प्रकार राजा ही अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई। तो वो भी राजा के ऊपर अपना अपनापन दिखाने लगा और बहुत स्नेह प्रदर्शित करता हुआ कहता है, सुन सती भाऊ कहूँ महिपाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। कहते हे राजा सुनो, मैं तुमसे अब सच्चा भाव बताता हूँ कि मुझे यहाँ बसते हुए बहुत समय बीत गया है। अब लगी मोही न मिले को, मैं न जनावो काहू, लोक मान्यता अनल सम कर तप कानन दाऊ। बात बिल्कुल सच्ची कह रहा है, कहता लेकिन झूठी कह रहा है। जिस प्रकार वेद वर्णित बातों को लोग कह कह के दुकान चलाते हैं, उसी तरह का काम कर रहा है कि लोगों के ऊपर तो विश्वास जमा रहा है क्योंकि बात वो वेद वाक्य कर रहा है, लेकिन स्वयं उसका धारण और पालन करने वाला नहीं है। कहता है कि हे राजा, अब तक मुझे कोई भी ना मिला है और मैं न जनावों का हूं, और मैंने अपने आप को किसी को अपना परिचय दिया नहीं, मैंने किसी को स्वयं को जनवाया नहीं है, क्योंकि लोक में जो मान्यता है यही अग्नि के समान है, ये आपके तप कानन दाहु, तप रूपी वन को भस्म कर देती। प्रशंसा, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, तो प्रतिष्ठा और लोक मान्यता, हमारी लोक में मान्यता हो जाए, जब आपके मन में ये इच्छा आ गई, उसी समय आपका पतन आरंभ हो गया। आपको लोक मान्यता मिल जाएगी, प्रतिष्ठा मिल जाएगी, पर जिसके कारण आपने तपस्या की थी वो छूट जाएगा। तुलसी देख सुबह सुभूल ही मूढ़ न, चतुर नर सुंदर के पेख बचन सुधासम असन। तुलसीदास जी यहाँ पर कहते हैं, संवादकर्ताओं में तुलसीदास जी स्वयं को रखते हैं और कहते हैं कि इस प्रकार के जो संत अनुमा सुंदर वेश उसने बना रखा है। संत के लिए कुबेश ही सुबेश होता है। इसको भी रामायण कई बार हम लोगों को बताती है, कभी शंकर के रूप में और कभी हनुमान जी के रूप में, कि संतों का वेशभूषा और उनके सौंदर्य नहीं मायने रखता है, उनका भीतर से संत होना ही महत्वपूर्ण होता है। तो कहते हैं कि इस प्रकार का वेश देख करके मूर्ख तो क्या, चतुर नर भी भ्रम में पड़ जाते हैं। जिस प्रकार सुंदर के ही पे, मोर कितना सुंदर होता है, उसके वचन भी सुंदर होते हैं, पर आहार वो सर्पों का करता है, उसका भोजन कितना विषैला होता है। ताते गुप्त रहूं जग माही, हरि तज किमपि प्रयोजन नाही। तो कपटी तपस्वी कहता है कि लोक मान्यता से मेरा तपबल नष्ट न हो जाए, इसलिए मैं संसार में प्रकट नहीं होता हूँ और यहाँ गुप्त रूप से अपनी साधना तपस्या करता रहता हूँ, क्योंकि हरि तज किमपि प्रयोजन ना, मेरे लिए इस तपस्या का प्रयोजन भगवान को छोड़ के कुछ है ही नहीं। बहुत सुंदर बात कर रहा है। और प्रभु जानत सब बिना ही जनाए, कहु कवन सिद्धि लोक रिझाए। और भगवान तो सब बिना जनाए जान ही रहे हैं, तो हमें क्यों जा जा करके संसार को रिझाए जाकर कि मेरे पास इतनी सिद्धियां हैं, इतना तप बल है,
इतना मेरे पास ज्ञान है, हमें लोग को रिझा के क्या करना, हम भगवान के लिए यहाँ पड़े हैं और भगवान जान रहा है। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे, अब जो तात दुरावहु तो ही, दारुण दोख घटई अति मोह। लेकिन तुम मन से, हृदय से बड़े पवित्र हो और अच्छी बुद्धि वाले हो, सुंदर बुद्धि वाले हो, इसलिए मुझे परम प्रिय लग रहे हो। पहला व्यक्ति है जो तुम मुझे मिले हो, और ये तुम्हारे गुण, अब वो बता रहा कि तुम्हारे भीतर ये गुण है, ये क्वालिटी है, इस कारण इस संसार में पहले व्यक्ति हो जो तुम हमसे भेंट कर रहे हो, उसकी महत्ता को उसके भीतर पैदा कर रहा। और प्रीत प्रतीति मोहि पर तोरे, इसलिए तुम पर मुझे एक अलग ही प्रेम और विश्वास पैदा हो रहा है। अब अगर मैं तुमसे अपनी सच्चाई छुपाऊं, अब जो तात दुरावहु तो ही, हे तात, अगर अब मैं तुमसे अपनी सत्य को छुपाऊं तो दारुण दोष घटई अति मोहि, मुझे बहुत दारुण दुख की प्राप्ति होगी, घटित होगा, मेरे भीतर बहुत दुख घटित होगा। जिमि जिमि तापसु कथई उदासा, तिमि तिमि नृपहि उपज विश्वासा, जैसे जैसे ये तपस्वी उदासीनता की बातें कर रहा है कि मुझे तो संसार से कुछ लेना देना नहीं है, वैसे वैसे राजा का विश्वास उसके ऊपर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ऐसा संसार में कौन है इसे मान सम्मान प्रतिष्ठा लोक मान्यता नहीं चाहिए। तुमने अपने रखा है? देखा सो बस कर्म मन बानी, तब बोला तापस पग ध्यान। जब उस तपस्वी ने, मुनि ने, कपटी मुनि ने ये देख लिया कि अब मन वचन और कर्म से ये राजा मेरे वश में हो गया है, तब वह तपस्वी जो बगुला भगत था, जो परिस्थिति जन्य तपस्वी हो गया था, वो तब बोलता है कि नाम हमार एक तनु भाई, सुनि नृप बोले पुनि सिरुनाई। अभी अपने आप को भिखारी कहा था, अब कहता भाई देखो, अब तुमसे कोई सच्चाई हम अपनी छुपाएंगे नहीं, हमारा नाम एक तनु है। तब राजा ने फिर शीश नवा के बोला, कहु नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। आपका ये नाम एक तन क्यों है, इसको भी जरा बखान करके समझा के कहिए, मुझे अगर आप अपना और सेवक और अपना मानते हैं तो फिर मुझे समझाइए कि ये नाम क्यों है आपका। आदि सृष्टि उपजी जबहि तब उत्पत्ति भय मोरी, नाम एक तनु हेतु तेहि देह न धरि। तो कहता है कि जब आदि सृष्टि ने इस सृष्टि को उपजाया था, तभी मेरी भी उत्पत्ति हो गई थी। अगर आज के विज्ञान को हम माने तो हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति को हमारा जो अंतरिक्ष विज्ञान है वो 15 अरब वर्ष बताता, जो ये इस समय जो हम जिस ब्रह्मांड, तो कहता है कि तब मेरी उत्पत्ति हुई थी जब आदि शक्ति ने इस सृष्टि को पैदा किया था, और इसीलिए हमारा नाम एक तन है, क्योंकि तब से हम उसी तन में चले आ रहे हैं, हमने उस तन को त्यागा ही नहीं। जनि आचरज करहु मन माही, सुत तपते दुर्लभ कछु नहीं। ये सुन के तुम आश्चर्य कतई ना करो, हे पुत्र, तपस्या के द्वारा इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप बल ते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता। अब देखिए कहते हैं ना कि बहुत सारे ऐसे आजकल लोग हैं, नाम किसी का नहीं लेंगे, जिनका बहुत नाम हो रहा है। तो क्या है कि आपको बोलना आना चाहिए। आज जो संत स्वामी और बड़े बड़े वक्ता पूजे जा रहे हैं, वो ये गुण से वो भरे हुए। सबसे पहचान ये है कि जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते थे, एक उनका सूत्र था कि वही संत है जिसको कामिनी कंचन से मोह नहीं, सिर्फ वही संत है। तो अगर आपको संत की देखना है कि ये संत है कि नहीं, कुछ भी हो सकते हैं पर संत नहीं होते। संत की पहचान है, या सन्यासी जिसको कहते हैं, सन्यासी जो सब त्याग करके धूनी जमा के फिर सन्यासी बनते हैं, वो कामनी कंचन से उनका कोई लगाव नहीं होता है। तो कहते हैं कि ये सुन के आश्चर्य मत करो
क्योंकि तपस्या से इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है, क्योंकि तपस्या के ही बल से ब्रह्मा जी संसार का सृजन करते हैं और तपस्या के ही बल से विष्णु भगवान फिर उस संसार का पालन पोषण करते हैं। और तप बल शंभु करई संघारा, तपते अगम न कछु संसार। तपस्या के बल से ही शंकर भगवान इस संसार का फिर संहार करते हैं। तप से इस संसार में कुछ भी अगम्य नहीं, जो चाहे उसे प्राप्त किया जा सकता है। भयउ नपहि सुनि अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सुलागा। ये सुनते ही राजा को उस तपस्वी पे और प्रेम उमड़ आया। तो वो तपस्वी फिर बड़ी बड़ी पुरानी और कथाएं बताने लगा, क्योंकि वो तो वहां से बैठा हुआ है। जब सृष्टि की उपज हुई थी, तो वहां के वो अपने पुराने किस्से बताने लगा सब। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण बिरत विवेका। अनेक अनेक प्रकार के धर्म कर्म इतिहास उसको सुनाए और अनेक प्रकार से वैराग्य और विवेक का निरूपण करने लगे। उद्भव पालन प्रलय कहानी, किस प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति होती है, पालन होता है और फिर सृष्टि का विलय हो जाता है। कहे से अमित आचरज बखान, बड़े आश्चर्यचकित ढंग से उसने बखान बखान के राजा को ये, और आदि सृष्टि की बात कर रहा है वो। ये जो बार बार हुई वो नहीं, आदि सृष्टि के होने के बाद फिर विलय होती, फिर बनी, फिर विलय होती। तो अभी तो हम लोग खुद ही पढ़ चुके हैं कि जाने कितने कल्पों की कथा, और ये सब पढ़ चुके हैं। तो उससे सोच लीजिए कि उसने क्या कुछ नहीं देख रखा है। सुनि महीप तापस बस भयऊ, आपन नाम कहन तब लयऊ। राजा ने जब इस प्रकार बातें उसकी सुनी तो पूरी तरह से तपस्वी के वश में हो गया और अपना असली परिचय देने लगा कि ये तो सब जानते हैं और हम तो बताए बैठे हैं कि एक राजा प्रताप भानु है, हम उनके सचिव हैं। तो अगर इनको पता लग गया कि हम झूठ बोल रहे हैं तो अभी पता नहीं क्या कर देंगे। कहता आपस नृप जानो तो ही कीन्हे कपट लाग भल। तो रोक देता है राजन को और कहता है कि ना ना, मैं जानता हूं कि तुम कौन हो। तुमने ये मेरे साथ जो कपट व्यवहार किया कि अपना परिचय नहीं दिया, ये मुझे बहुत ठीक लगा, उचित लगा। क्यों? सुनि महिषास नीति, जह तह नाम न कहा ही नृप। मोहि तो ही पर अति प्रीति, सोई चतुरता विचारित। राजा यहाँ कहाँ अपना परिचय देता नहीं फिरता है, सुरक्षा की दृष्टि से, और अकेले भी हो गए थे तो ये राजनीति के लिए तुमने जो भी किया ये उचित ही है। और मैंने ये देखा कि तुम एक राजा के नीति से किस तरह वाकिफ हो, किस तरह उसको जानते समझते हो और उसी व्यवहार को करते हो। तो ये सोच करके मुझे तुम्हारी जो बुद्धिमत्ता है उसके कारण तुम पर और प्रेम हो गया। घबराहट में आदमी कुछ भी वक्त देता है, लेकिन तुम इतनी धीरता के साथ थे कि उस समय भी जब तुम प्यासे थे तब भी तुमको ये बोध था कि तुम एक राजा हो और तुम्हें अजनबी के सामने नितांत एकांत स्थान में किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। तो ये तो तुम्हारी बुद्धिमत्ता है, और ऐसा बुद्धिमान राजा हमेशा एक कुशल राजा होता है। इस कारण मैं तुम पर और अधिक प्रेम कर रहा हूं। नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा, तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। सत्य केतु तब पिता नरेशा, और तुम राजा सत्य केतु तुम्हारे पिता हैं। गुरु प्रसाद सब जानिए राजा, कहिए ना आपन जानिए काजा। मैं गुरु की कृपा के कारण सब जानता हूं, तुम्हें बताने की आवश्यकता थोड़ी है। कहिए ना आपन जानी अकाजा, लेकिन मैं भी इस बात को प्रकट नहीं करता हूं कि मुझे सब पता था, तुमने छुपाया तो हम भी बने रहे ऐसे कि हम नहीं जानते हैं इस बात। देखी तात तब सहज सुधाई, प्रीत प्रतीत नीति नुपनाई। हे राजन, हे तात, तुम्हारी ये जो सरलता है, सहज सरलता है, और नीति को जानने की जो निपुणता है, इसके कारण मुझे तुम पर बहुत प्रीति हो गई है। उपज परी ममता मन मोरे, मेरे मन में तुम्हारे लिए ममता पैदा हो गई है। कहूं कथा निज पूछे तोरे, इसलिए तुम्हारे पूछने के कारण अब मैं अपनी कथा बता रहा हूँ, जिसको मैंने आज तक किसी से मिला ही नहीं हूं मैं आज तक किसी से, तो कहूंगा किसे। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मांग जो भूप भाव मन माही। और तुम्हारी इस सरलता और दक्षता के कारण मैं तुम पर प्रसन्न हूं, इसमें कोई शंका न करना। इसलिए हे राजन, जो भी तुम्हारे मन में है वो मांगो। अब जरा तुलना करके देख लीजिए। एक छल कपटी मुनि
जो दुनिया में मारे मारे फिर रहे हैं सब जगह। और अभी इसके पहले के प्रसंग में यही बात भगवान ने कही मनु जी से, और बिल्कुल वैसा ही वाक्य है, अब प्रसन्न मैं संशय नाही मांग जो भूप भाव मन। तो ये दो प्रसंग इसीलिए साथ साथ गोस्वामी जी ने रखे हैं कि हम परमात्मा और कपटी व्यक्तियों के भेद को समझ सकें, हम मांग को समझ सकें, वरदान, और वो मांग ही हमारा प्रारब्ध बनेगी, हमारी नियति भविष्य की तय करेगी। यही इसका जो सामंजस्य है इन दोनों प्रसंगों का, इतना ही है। और भी बहुत कुछ होगा, इस समय हमको यही समझ में आ रहा है। सुनि सुबचन भूपति हरसाना, गही पद विनय कीन्ह विधि नाना। अब भगवान ने मांगा था तो उन्होंने क्या कहा था, नाथ देखि पद कमल तुम्हारे, अब पूरन सब काम हमारे। और कोई देने को कहे लॉटरी लग जाए आपकी, और बिरला ही होगा जो कहेगा कि नहीं, इस लॉटरी में कोई भी संख्या कहे कि भर लीजिए आप, ये लॉटरी अनंत राशि देने के लिए ये पॉसिबल है, तो कौन ऐसा होगा जो उसमें कोई राशि भरना नहीं चाहेगा? कोई नहीं होगा। तो राजा ये वचन सुनकर के बहुत हर्षित हो गया और उनके चरण पकड़ के बहुत प्रकार से विनती करने लगा, कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदार्थ करतल मोरे। अब आप तो सृष्टि उपजने के साथ से हैं, तो आपका दर्शन ही मेरे लिए ऐसा हो गया है कि लगता है मेरे हाथों में चारों पदार्थ। देखिए, 3 पदार्थ से राजन की कथा शुरू हुई थी, उसमें मोक्ष नहीं था। अब वो 4 पदार्थों की बात कर रहा है। प्रभु तथापि प्रसन्न बिलोकी, मांगी अगम बर हो अशोकी। प्रभु तथापि प्रसन्न बिलोकी, मांगी अगम बर हो अशोकी। तो भी अपने स्वामी को प्रसन्न देख कर मैं क्यों ना मांग लूं कुछ और शोक रहित हो जाऊं। फर्क देखिएगा केवल मनु महाराज में और प्रताप भानु में मांगने का। उन्होंने कहा कि हम तो जानते हैं, प्रताप भानु कह रहे हैं कि आपका दर्शन ही मेरे लिए सब कुछ देने वाला है, इस संसार के चारों पदार्थ को प्रदान करने वाला है, लेकिन हम क्यों ना कुछ मांग ही लें जब आप देना चाह रहे हो, शोक रहित हो जाए, भविष्य की चिंताओं से मुक्त हो जाए। तो आदमी को चिंता किस बात की होती है? भविष्य की, आशंका, असुरक्षा सब भविष्य को लेकर के होती। तो उस भविष्य को हम क्यों ना सुरक्षित कर लें? जरा मरण दुख रहित तनु समर जितै जनि कोउ, एक छत्र रूपहीन महिराज कलप हो। तो कहते हैं बुढ़ापा, मृत्यु और दुख से रहित, और युद्ध में हमें कोई जीत ना सके। हमें पहले तो ऐसा शरीर मिले जिसमें मृत्यु ना हो, दुख ना हो और बुढ़ापा ना हो। अरे लंबी आयु मांगी, बुढ़ापा हो गया तो बेकार हो गया सब। तो जरा मरण दुख रहित तनु और समर जितै जनि को, युद्ध में मुझे कोई जीत भी ना सके। एक छत्र रिपुहीन मैं, पूरी धरती पर एक छत्र में राजा रहूं और राज कल्प सत हो, 100 कल्पों तक मैं राज करता रह सकूं। हमने इसीलिए पहले ही आप लोगों को कल्प की सीमा अवधि बता दी थी। कहता आपस नृप ऐसे ही हो कार। अब देखिए, जो रावण का सोच है उसका यहाँ पूर्व जन्म से ही उसका बना हुआ है सारा सोच। कहता आपस नृप ऐसे ही हो कारण एक कठिन सुन सो। तो तपस्वी ने कहा कि हे राजन, ऐसा ही होगा, इसमें जो तुमने मांगा है सब कुछ वैसा हो जाएगा, बस एक चीज कठिन है, वो सुन लो। कालो तू पद नाई है सीसा, एक विप्र कुल छाड़ी महिषा। काल भी तुम्हारे चरणों में शीश नवाएगा, केवल इस धरती में हे राजन एक ब्राह्मण कुल को छोड़कर। अब ये प्रसंग जो आगे का है, आज का समय पूरा हो रहा है, तो हम लोग 164 के बाद का जो वो पेंच बता रहा है इस बात को पूरा होने में, उस पेंच के बारे में कल हम लोग, कल मंगल है वैसे भी हम लोग कल मंगल चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग इस प्रसंग को आगे समझेंगे। जय सिया राम।